हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 7 जो लेक्चर 6 का कंटिन्यूटी में है, दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो अगली ट्रिक क्या आती है, देखिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग सिमेट्री। सिमेट्री किस तरह की होती है? दो तरह की सिमेट्री आती है। मोस्टली टीचर्स एक ही सिमेट्री कराते हैं, पर हम यहाँ पे दो तरह की सिमेट्री कराएंगे फॉर इजीनेस, राइट। सिमेट्री दो तरह की, एक मिरर सिमेट्री, एक फोल्डिंग सिमेट्री। पहले पेज पे मैं आपको मिरर सिमेट्री कराऊंगा, दूसरे पेज पे आपको फोल्डिंग सिमेट्री कराऊंगा। तो मिरर सिमेट्री ध्यान से देखिए। सिमेट्री का मतलब क्या है? एक जैसा, ओवरलैपिंग। हमने सर्किट को ओवरलैप कराना है। हमारे पास ये एक सर्किट है, ये ए है और ये बी है, इधर 2R, इधर भी 2R, इधर R, इधर भी R। ये सिंपलेस्ट सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये बीच में लिया R', ठीक है जी। अगर मैं इसको मिरर मान लूँ, इस एक्सिस को मिरर मान लूँ, तो ये पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। देखिए, ए बी के ऊपर आ जाएगा, 2R के ऊपर 2R आ गया, R के ऊपर R आ गया, और ये सिमेट्री के लाइन के ऊपर आ गया। समझ रहे हो? तो जब भी मिरर सिमेट्री दिखे, इसको मिरर मान लिया, तो मिरर सिमेट्री में यहाँ से हमने सोचा कि हमने इस सर्किट को बैटरी के साथ लगाया। इधर बैटरी का पॉजिटिव, इधर बैटरी का नेगेटिव। बैटरी से करंट निकाला I, ठीक है, I करंट निकाला। वैसे तो देखिए, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसने निगलेक्ट हो जाना है। ये भी एक अलग तरीका है सॉल्व करने का। देखिए, सिमेट्री से यहाँ से I1 करंट आया, ऊपर चला गया I1, इधर गया I1, इधर गया I2। अगर ये इसकी इमेज है, तो इसमें I1 है तो इसमें भी I1 जाना चाहिए, इसमें I2 है तो इसमें भी I2 जाना चाहिए। सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के हिसाब से ये I1 तो ये भी I1, ये I2 तो ये भी I2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ से I1 आया, दो रास्ते मिले, इधर गया ही नहीं, सारा I1 इधर चला गया, तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट के साथ जुड़ा ही नहीं है, ये सर्किट में नहीं है, एवं ही लगा है। समझ गए? इधर से I2 गया, I2 सीधा ही चला गया, ये इसके साथ जुड़ा ही नहीं है, सीधा का सीधा चला गया। समझ गए? देखिए, तो इसको निगलेक्ट कर दिया, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल। आंसर आ गया 4/3R। दोनों सीरीज 4R 2R सॉल्व करके 4/3R। न्यूमेरिकल देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास ये एक सर्किट है, ये A है, ये B है, ठीक है जी। इसका हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो चीज़ को समझिएगा, ठीक है जी। सारे रेजिस्टेंसेस आर दिए हुए, ये सर्किट है। तो मैंने देखा यहाँ पे मुझे एक मिरर सिमेट्री दिख रही थी इस एक्सिस के अलावा। अगर मैं इसको मिरर मान लूँ, तो ये सारा सर्किट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो मैंने क्या था, जहाँ मिरर सिमेट्री दिखेगी वहाँ बैटरी करो, बैटरी को कनेक्ट किया, इधर पॉजिटिव लगा, इधर नेगेटिव लगा। यहाँ से करंट आया I1, यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I2। I करंट आया I1 I2। अगर इधर I2 है तो इस सिमेट्री के कारण इधर भी I2 होना चाहिए, और इधर I1 है तो इधर भी I1 आना चाहिए। अगर इधर से इधर I2 ही चला गया, तो मतलब यहाँ पे जहाँ पे जंक्शन बन रहा था, यहाँ पे करंट ऊपर गया ही नहीं कहीं। मतलब ये पॉइंट जो है, ये वाला जॉइंट है, ये जॉइंट है ही नहीं एक्चुअली में। तो मैंने ये जॉइंट को ऊपर उठा दिया, जुड़ा ही नहीं है। अब जब इसको ऊपर उठा दिया इस तरह से, तो मेरा तो सवाल खत्म हो गया। ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, दोनों सीरीज आपस में पैरेलल। समझ गए? तो ये 2R, ये 2R का R 3R, नीचे 2R, 3R और 2R का आंसर आ गया पैरेलल में 6/5R। समझ गए? 3R × 2R अपॉन 3R + 2R। समझ गए? ये था मिरर सिमेट्री का। तो जहाँ मिरर सिमेट्री है, करंट के बारे में देखना है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वापस जाना चाहिए सिमेट्री में। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मिरर सिमेट्री और दूसरी सिमेट्री दोनों से कर सकते हैं। देखिए, A और B के अलॉन्ग निकालना है। रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 सारे R रेजिस्टेंस है जी। तो हमने क्या किया, ये एक्सिस बनाई, मिरर माना, मिरर ओवरलैप करेंगे, सब ओवरलैप हो जाएगा। मानते हो इसके ऊपर ये आ जाए, इसके ऊपर ये आ जाएगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है जी, ओवरलैप हो जाएगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ से करंट बैटरी कनेक्ट की, I करंट माना, I1 I2 I3, I1 I2 I3। इधर I1 तो इधर से I1 आएगा, इधर I2 तो इधर से I2 आएगा, इधर I3 तो इधर I3। समझ गए? यहाँ से I1 गया और I1 ही निकल गया, मतलब ये इसके साथ नहीं जुड़ा। बिल्कुल सही है जी। यहाँ से I3 गया और सीधा I3 निकल गया, मतलब ये इसके साथ भी नहीं जुड़ा, इसके साथ भी नहीं जुड़ा। जहाँ क्रॉस लगाया मैंने, तो ये जुड़े ही नहीं है, ये है ही नहीं सर्किट पे। समझ रहे हो? ये इस तरह से है, ऐसे ही दिए हुए हैं। धोखा है ये हमारा, ये ऐसे हवा में ही है, तो इनको कंसिडर ही नहीं किया, तो बात खत्म हो गई। ये दोनों सीरीज 2R, तो आंसर आ गया 2R/3R।
3। एक ही स्टेप में इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है, क्या बात है जी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए मिरर सिमेट्री का, इसके बाद आप जितने मर्जी क्वेश्चन ट्राई करिए आपसे जल्दी हो जाएंगे। ये है जी ए और बी, राइट। तो ये मैंने मिरर माना, ये देखिए आर के ऊपर आर, आर के ऊपर आर, इस आर के ऊपर ये आर, इस आर के ऊपर ये आर, इस आर के ऊपर ये आर, तो पूरा का पूरा फ्लैप कर दूंगा तो ये ओवरलैप कर जाएगा। तो ये मिरर में यहाँ से करंट I1 I2 I3, समझ गए। अब देखिए इधर I1 इधर I2 इधर I3, ये I2 जा रहा है इधर से इधर, समझिए। ये देखिए जी, ये देखिए, ये गया I1, ये गया I2, ये गया I3, I2 गया और इधर वापस कितना आना चाहिए I2, ठीक है, इधर I3 और इधर वापस कितना आना चाहिए I1, क्या बात है जी। ये I2 गया यहाँ पे पहुँचा, फिर I2 इधर गया, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े ही नहीं है तो मैंने तोड़ दिए। ये दोनों आपस में जुड़े ही नहीं हैं तो तोड़ दिए, तो इजी हो गया। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, 2R और 2R का पैरेलल, आंसर R। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज 2R का पैरेलल का आंसर R। ये तीनों R सीरीज में इसके साथ पैरेलल, तो आंसर आएगा 3/4R। तो ये देखिए कितनी सेकंड्स में आप सॉल्व कर पा रहे हैं सिमेट्री के मेथड से, और ये मिरर सिमेट्री था, राइट। अब मैं बात कर लगा हूँ फोल्डिंग सिमेट्री की। मिरर सिमेट्री में हम बात किसकी करते थे, करंट की, तो जिस पॉइंट से करंट आ रहा था उस तरह करंट जाएगा। बट यहाँ पे हम बात करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री में। फोल्डिंग सिमेट्री में मिरर सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। फोल्डिंग सिमेट्री में हम जैसे मिरर में बात करते थे करंट आने का और जाने का सेम है, तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री के, इस सिमेट्री के अलोंग पोटेंशियल सेम होते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको मिरर सिमेट्री मान के चलूँ, ये आर ये 2R ओवरलैप करा देंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगा, ये ऐसे ओवरलैप नहीं होगा, आर के ऊपर 2R नहीं चाहिए, ये मिरर सिमेट्री नहीं है। तो मैंने ऐसी वाली, ये रही हमारी फोल्डिंग सिमेट्री, अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैप करा दूँ, ऐसे ओवरलैप करा दूँ तो चल पड़ेगा। तो सिमेट्री के अलोंग दो पॉइंट्स जो आते हैं जो सिमेट्रिबल हैं उन पे पोटेंशियल सेम होता है। तो ये पॉइंट पे लिया x, इसका भी x होगा, इसका y तो इसका भी y, इसका z तो इसका भी z, समझ रहे हो, क्लियर है। अब देखिए ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस दोनों x और y के लॉन्ग लगे हैं, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हैं, समझ रहे हो, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ पैरेलल होगा, ये इसके साथ पैरेलल होगा, ये y, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कट गए, इजी हो गया, ठीक है जी। तो ये दोनों पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल, इस तरह से सर्किट बनाया, R का पैरेलल R/2, 2R 2R का पैरेलल R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2, सिंपलेस्ट। आगे देखिए जी, अगर ऐसा सर्किट है, ऐसा सर्किट अभी मैंने कराया आपको, यहाँ पे सर्किट था। अब ये देखिए, ये मिरर सिमेट्री नहीं बनती है तो हम मिरर से भी कर सकते हैं, यस मिरर से भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री करके देखिए, फोल्डिंग सिमेट्री में मैंने आपको एक चीज़ समझाई, सर्किट को आधा कर दो, ये नीचे वाला सर्किट खा जाओ, ऊपर जो सिमेट्री में है उसकी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, क्या बात है जी। ये देखिए मैं धीरे धीरे नीचे वाला सर्किट इसके ऊपर ओवरलैप कराऊंगा और जो ओवरलैप होगा उसको पैरेलल में लगा दूंगा। इसके और ये सिमेट्रिकल हैं तो मैंने नीचे ये ख़त्म कर दिया, इधर कर दिया R/2, बोलो सही है। ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आया तो इधर भी R/2, ये 2R, ये भी 2R, लो जी R/2 एंड R/2, समझ गए। ये इसके ऊपर ओवरलैप हुआ तो R/2, ये इसके ऊपर ओवरलैप हुआ तो R/2। नीचे वाला सर्किट खा गए, ऊपर लेके सभी का कर दिया पैरेलल में लगा के हाफ, R का हाफ R/2 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 ना R/2। अभी तो औखा हो गया, R R R और R का R/2 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 3R/2 इज द आंसर, एक स्टेप में सॉल्व, ठीक है जी। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करते हैं, आधा सर्किट खत्म कर देते हैं। देखिए जी, ये फोल्डिंग सिमेट्री, ए और बी के अलॉन्ग पोटेंशियल, उसने मतलब रेजिस्टेंस निकालो, ये सिमेट्रिकल था जी, ये ऐसा सर्किट है। तो इसको अगर ऐसे फोल्ड कर दूंगा ओवरलैप हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे पोटेंशियल V लिया, यहाँ पे पोटेंशियल 0 लिया, यहाँ पे पोटेंशियल x ले लिया, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे y तो यहाँ पे भी y, सिमेट्री के अलॉन्ग पोटेंशियल सेम। तो ये x, ये भी x खत्म हो जाएगा, ये y, ये भी y खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस खत्म हो गए जिसमें मैंने हाथ रख लिया। तो सर्किट ये देखिए, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये R तो ये R/2, ये R तो ये भी R/2, तो ये R तो ये भी R/2। देखो जी, इसको कुछ नहीं किया, ये इसके ऊपर ओवरलैप R/2, ये इसके ऊपर ओवरलैप R/2, ये इसके ऊपर ओवरलैप R/2, ये तीनों R/2 क्या है,
सीरीज में, इसके साथ पैरेलल, आंसर आ गया जी। क्या समझो? ठीक है, ये था फोल्डिंग सिमेट्री का। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए सीधा याद कर लीजिए, ये क्यूब ऑफ रेजिस्टेंस है। क्यूब ऑफ रेजिस्टेंस ABCDEFGH, ये पॉइंट्स लिए। अगर सर्किट ऐसा हो RAB, मतलब इधर से करंट आया, इधर से बाहर निकल गया, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना। RBC हो, मतलब कोई भी एडजेसेंट साइड का निकालना हो, CG हो, कोई भी एडजेसेंट साइड की अगर रेजिस्टेंस निकाली हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है 7/12R। डायरेक्ट सॉल्व किरचॉफ लॉ से करेंगे, या ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे पोटेंशियल वाला या सिमेट्री वाला, चलेगा, वरना डायरेक्ट यही आंसर है जी। ओके, इसी तरह अगर AC हो, मतलब डायगोनल हो, ये A से जा रहा है और C से निकल रहा है, डायगोनल कोई भी फेस डायगोनल ले लो, कोई भी फेस डायगोनल, AH लिया, A और H, G और E, ये ऊपर वाला, तो कोई भी फेस का फेस डायगोनल लेंगे, आंसर 3/4R ही आएगा हमेशा। एंड लास्ट, कोई भी बॉडी डायगोनल ले लो, यहाँ से F से B ले लो, G से A ले लो, D से H ले लो, E से C ले लो, कोई भी हो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, दैट विल बी 5/6R। I hope you have liked this video and you have understood the concept and of symmetry, of folding symmetry and mirror symmetry and cubes. Thanks for watching. God bless you. Do like and subscribe.